हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट ब्रह्मपुरा। मैं हूं अशोक कुमार। शिक्षा जगत के पहले 8 मुख्य समाचार की चर्चा करेंगे, फिर बाद में विस्तार से बात करेंगे। 8 मुख्य समाचार इस प्रकार है। पहले है कि फिर से होगी TRE-1 की वेरिफिकेशन। दूसरा है 70% शिक्षकों की नियुक्ति गांव में ही होगी। और तीसरा, विज्ञापन संख्या 27-23 विद्यालय परीक्षा फल में संबंधित कोई शिकायत आपत्ति है तो शपथ पत्र के माध्यम से आप आयोग के वेबसाइट पर जाकर के उसको अपने लॉगिन आईडी से लोड कर सकते हैं। चौथी खबर में बात करेंगे, स्कूलों में 18 लाख डेस्क बेंच की ज़रूरत होगी, जिसका जारी कर दिया गया है। पांचवी खबर में है, पूरे बिहार में सिर्फ इग्नू से ही डिस्टेंस मोड से बीएड कर सकते हैं। अन्य विश्वविद्यालय में इसके कोर्स को बंद कर दिया गया है। इसकी भी चर्चा करेंगे आगे। राज्य कर्मी बनने से जो नियोजित शिक्षक हैं उसको 11,000 तक का लाभ होगा, उसकी भी बात करेंगे, वो कैसे लाभ होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का परीक्षाफल भी जारी हो चुका है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और फिर आगे हम पहले बात करते हैं, जो आप देख रहे हैं कि इसमें 28 तारीख का ये नोटिस है, जिसमें बहुत सारे फर्जी टीचर पकड़ाए हैं। उसके मद्देनजर रखते हुए ये के पाठक के विशेष आदेश है कि इसको फिर से थंब इम्प्रेशन के माध्यम से इसकी वेरिफिकेशन की जाए। जिसका मुख्य टॉपिक आप देख रहे होंगे कि ये जो शुरू होगी, ये 15 तारीख से शुरू हो जाएगी। इसमें दिया हुआ है ये थंब इम्प्रेशन जो दिया हुआ है, ये देखिए, थंब इम्प्रेशन से इसकी जांच होगी। तो इसका भी आप देख रहे होंगे, तो इसके बारे में भी तो ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर थंब इम्प्रेशन से होगा। और इसकी जो मुख्य बात है, 18 दिसंबर प्रत्येक ज़िले में रेंडमली 4,000 को बुलाया गया था, जिसमें 3 अध्यापक फर्जी 3 भाग गए और 2-3 पकड़े गए थे। उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। और इसमें जो मुख्य बात होगा वो थंब इम्प्रेशन, और जो अभी कर रहा है, जिस स्कूल में वो अभी जारी है कर रहे हैं वो नौकरी, उस स्कूल के हेडमास्टर के साथ इनका वेरिफिकेशन होगा, थंब इम्प्रेशन। और दूसरी बात कि इसमें दिया होगा आधार कार्ड रीवेरिफिकेशन, आधार कार्ड के माध्यम से सीसी कैमरा के निगरानी में ये सारी बातें होगी, जो आप इसको देख सकते हैं। इसके नोटिस आ चुका है, तो ये सारी जानकारी हम पहले भी दे चुके हैं। अब हम दूसरी खबर जो आप लोग को बताए थे कि 70% शिक्षकों की नियुक्ति गांव में ही होगी। ये आप लोग पढ़ लिए होंगे, देख लिए होंगे कि कौन सी नियुक्ति होने वाली है। 70% की नियुक्ति होगी, जो सिर्फ गांव में ही होगी। तो ये दिया हुआ है 70% की नियुक्ति गांव में होगी। ये है आपका बिहार शिक्षा सचिवालय में लंबी कतारें देख रहे होंगे। गांव में शिक्षकों की मांग पूरी होने के बाद ही शहर में होगी बहाली। तो ये है मेन बात जो आप देख रहे होंगे। इसकी मेन बात आपको हम दिखा देते हैं कि मेन बात क्या है।
दूसरे दिन पटना में 206 शिक्षक अभ्यर्थियों की हुई काउंसलिंग, ये भी मुख्य समाचार है। प्राथमिक विद्यालय में उर्दू में 13 से 20 सफल, यहाँ पढ़िए। गांव के स्कूलों में शिक्षकों की मांग पूरी होने के बाद ही शहरी विद्यालयों में विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा विभाग ने यह साफ कर दिया है कि सभी विद्यालय अध्यापकों को ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में योगदान देने के लिए तैयार रहने को कह दिया है। समूची कायावाद सॉफ्टवेयर के जरिए शुरू की जा रही है। 70% शिक्षकों की नियुक्ति दूरस्थ क्षेत्रों में की जाएगी। विशेष रूप से उत्क्रमित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सबसे अधिक रिक्तियाँ हैं। इसीलिए कक्षा 9 से 12 तक के तकरीबन सभी शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में ही योगदान कराया जा सकता है। अलग जिलों में भी दी जा रही है पदस्थापन। तो ये है, आप लोग देख लिए होंगे, तो आप लोग तैयार रहिए और अच्छी बात है ये, हम इसका समर्थन करते हैं। अगली खबर है, आप लोग देख रहे होंगे कि विज्ञापन 26-23 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत दिनांक 14/12/2023 को प्रकाशित पूरक परीक्षाफल के वर्ग 1 to 5, 9, 10 एवं 11, 12 में जिन सफल अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए दस्तावेज त्रुटिपूर्ण है, अपठनीय है, तो सही दस्तावेजों को पुनः दिनांक दिया है 23/12 से 1/1 तक अपलोड कर सकते हैं अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से, शपथ पत्र के साथ त्रुटिहीन, या जो आप डालेंगे दस्तावेज वो 100 KB से तक का होना चाहिए या उससे कम का हो। साथ ही अपलोड करते समय राजपत्रित अधिकारी का नाम, यानी वेरिफिकेशन आपको कराना पड़ेगा किसी हेडमास्टर से या गेजेटेड ऑफिसर से। नाम, पदनाम, पदस्थापन एवं संपर्क संख्या पोर्टल पर अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। यह सफल अभ्यर्थियों के लिए अंतिम मौका है। उक्त तिथि के बाद किसी तरह का अवधि विस्तार नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ी बात है, इसको सीरियसली लेना है आप लोगों को। और ये 1 तारीख तक का टाइम है, यानी 2-3 दिन 4 दिन है टाइम आपके पास, तो ये कर सकते हैं। ये जो पूरा परीक्षा में जो सफल हुए हैं उसके लिए। आगे की खबर आप लोग देख रहे होंगे। पूरे बिहार में सिर्फ इग्नू से डिस्टेंस मोड में कर सकते हैं बीएड। राज्य के विश्वविद्यालय में कोर्स बंद। अब इसको थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। इसमें देखिए आगे दिया है 500 सीटों पर NOU व 500 सीटों पर LNMU में डिस्टेंस मोड में बीएड होता था एडमिशन, लेकिन अब ख़त्म हो जाएगा। इसमें क्या दिया है वो देखिए। पूरे राज्य में सिर्फ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू से ही डिस्टेंस मोड में बीएड करने का एकमात्र रास्ता नियोजित शिक्षकों या फिर पहले से पढ़ा रहे अध्यापकों के लिए बचा है। राज्य में पहले सिर्फ नालंदा खुला विश्वविद्यालय यानी NOU और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में ही डिस्टेंस मोड से बीएड करने का ऑप्शन था। 500 सीटों पर और 500 सीटों पर ये दोनों करते थे, लेकिन अब इन सीटों पर नामांकन का रास्ता 2020 में बंद हो चुका है। इसके पीछे का कारण है कि दोनों ही विश्वविद्यालय उन मापदंडों को पूरा नहीं करते जो डिस्टेंस मोड से बीएड कोर्स चलाने के लिए होना चाहिए। यानी कारण है, सबसे बड़ी बात कारण क्या है उस पर ध्यान देना है कि ये क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये कारण है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के नेक की मान्यता तो मिली है, लेकिन उसे B++ ग्रेड ही मिला है, जबकि डिस्टेंस मोड में किसी भी कोर्स को चलाने के लिए एक रेगुलर यूनिवर्सिटी को कम से कम नेक में A+ ग्रेड UGC के नियमानुसार होना चाहिए। यही वजह है कि वर्तमान में राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय में डिस्टेंस मोड का कराने की मान्यता नहीं है। इससे खासकर राज्य में पहले से कार्यरत नियोजित शिक्षकों व अन्य शिक्षकों को बीएड नहीं है, उन्हें भारी परेशानी हो रही है,
क्योंकि इग्नू में सीटें काफ़ी सीमित हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। जो डिस्टेंस मोड से करना चाहते थे या कर रहे हैं तो उसके लिए तो हो जाएगा, लेकिन जो बचे हुए हैं उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। इग्नू में 31 दिसंबर तक नामांकन के लिए आप एडमिशन एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये भी एक न्यूज़ है। 7 जनवरी को एंट्रेंस टेस्ट होगा। परीक्षा 2.5 घंटे की होगी। स्नातक में 50% अंक जरूरी, यानी इसमें यदि आप एडमिशन करवाते हैं तो स्नातक में 50% अंक होना चाहिए। तो ये देख लीजिए। इसमें एक नोट है, डिस्टेंस से बीएड सिर्फ 2 ही विश्वविद्यालय में होते थे। दोनों में अंतिम बार 2020 में नामांकन हुए थे। यूजीसी के कड़े नियमों की वजह से कोर्स को पुनः आगे के सत्र के लिए मान्यता नहीं मिली। बीएड चलाने के लिए नेक में A+ ग्रेड होना अति आवश्यक है, जो नहीं है। तो इसीलिए इग्नू ही ऐसा है जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में इसका वैल्यू माना जाता है और इसमें सीट सीमित होता है। तो ये थी अगली खबर जो आप लोग देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, जो दिया हुआ है कि आधार में 6 माह में फ़ोटो नाम बदलने वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं होगी। ये सबसे बड़ी खबर है। जो अभी काउंसलिंग चल रहा है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण खबर है। यदि आप 6 महीना के अंदर में कोई चेंज करवाए होंगे आधार कार्ड में तो आपको काउंसलिंग से रोक दिया जाएगा, वो नहीं होगा, क्योंकि ये माना जाएगा कि आप फर्जी हैं। इसके बारे में डिटेल से देखिए। इसमें दिया है कि शिक्षा विभाग ने वैसे शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग रोकने को कहा है जिन्होंने बीते 6 महीने में अपने आधार कार्ड में अपना फ़ोटो नाम बदला है। यानी फ़ोटो और नाम बदलने के कारण आपको हटाया जा सकता है। तो आप देख लें। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी डीईओ को ऐसे मामलों को संदेहास्पद श्रेणी में रखने को कहा है। ऐसे लोगों की काउंसलिंग स्थगित की जाए। के पाठक की डीईओ के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सबसे बड़ा एजेंडा काउंसलिंग था। के पाठक ने सभी डीईओ को निर्देश दिया है कि वे निश्चित रूप से काउंसलिंग में शामिल सभी अभ्यर्थियों के आधार कार्ड में उनके द्वारा किए गए बदलाव को देखें और पूरी तरह से संतुष्ट हो ले कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। बीपीएससी से नियुक्त होकर स्कूलों में पढ़ा रहे 1 लाख से अधिक शिक्षकों के थंब इम्प्रेशन की जांच होगी। ये भी बड़ी खबर है। यह काम 15 जनवरी से जिला मुख्यालयों में होगा। यानी जो अभी हम बताए हैं पहले, जो TRE-1 का भी हो रहा है, होगा 14 जनवरी से, और TRE-2 का तो हो ही रहा। स्कूल अवधि के बाद प्रधानाध्यापक शिक्षकों को इस काम के लिए ले जाएंगे। विभाग का तर्क फर्जीवाड़ा रुकेगा। यानी ये जो करवाएंगे जांच, दोबारा वेरिफिकेशन, उसके तर्क ये है कि फर्जीवाड़ा रुकेगा। विभाग का कहना है कि ऐसा करने से शिक्षक नियुक्ति में फर्जीवाड़ा रुकेगा। इस बात को जांचेंगे कि किस आधार पर नाम और फोटो बदला है। ये अच्छी पहल है, ये होना भी चाहिए कि फर्जी वाले कम से कम रुके। पहले भी विभाग ने दिए थे आदेश। विभाग का आदेश था कि जिन अभ्यर्थियों का आधार नंबर लिंक मोबाइल नहीं है उनकी काउंसलिंग नहीं होगी। पहले बताया गया था, लेकिन लोग उतना सीरियस इस पर नहीं लिया। बीपीएससी से हाल ही में प्राप्त बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन से जितना भी मिलान भी अनिवार्य होगा, ये दिया हुआ है। ये सारे आदेश पहले भी थे। अभ्यर्थियों को दिक्कत भी होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सर्टिफिकेट और आधार में अलग अलग तरीके से नाम लिखे होने पर बदलाव कराया है, उन्हें फिलहाल परेशानी होगी। तो ये बड़ी खबर है। अब है सुधार के लिए पोर्टल खुलेगा। ये मेन खबर है। इसमें थोड़ा देख लीजिए कि ये खबर क्या है। इसको हम देख लेते हैं कि इसमें दिया है कि बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने कहा है कि जिन अभ्यर्थियों को
TRE 2 को लेकर आपत्ति है वे 3 से 13 जनवरी के बीच पोर्टल पर शिकायत दे सकते हैं। सफल अभ्यर्थियों को अपलोड डॉक्यूमेंट में सुधार करने का एक और मौका दिया है। यानी जो TRE 2 में सफल हुए हैं, यदि उनको कोई दिक्कत है डॉक्यूमेंट में या उसका मतलब पठनीय है, धुंधला है, तो वो 3 से 13 जनवरी के बीच पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। सफल अभ्यर्थियों को अपलोड डॉक्यूमेंट में सुधार करने का एक और मौका दिया है। TRE 1 के सप्लीमेंट्री के लिए 30 दिसंबर से 1 जनवरी और TRE 2 के लिए 3 से 7 जनवरी तक पोर्टल खुला रहेगा। ये बड़ी खबर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी खबर पसंद आया होगा। यूट्यूब ये चैनल देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।